नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যায় 214 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.5.214 অনওয়ার্ডস। শ্লোক তচ্চ শ্রী বল্লভী প্রাণ तत् श्री बल्लवी प्राण नाथ पाद सरोजयो नाथ पाद सरोजयो प्रेमैव तद् व्रज प्रेम प्रेमेव तद्व्रज प्रेम सजातीयं न चेतरात्। सजातीयं न चेतरात्। সেই সাধন অর্থাৎ দাদু মিউট করো। সেই সাধন অর্থাৎ শ্রী বল্লভী প্রাণনাথ পাদ সরোজ যুগলের প্রতি ব্রজবাসীগণ যাদৃশ প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন, তুমিও সেই স্থানে থাকিয়া সেই ব্রজবাসী সজাতীয় মানে প্রেমের অনুগত প্রেমকেই একমাত্র সাধন বলিয়া জানিবে। অন্য কোন প্রকার ইতর সাধনে তাহা পাওয়া যায় না। হিন্দি। श्री गोपीनाथ के चरण कमलों के प्रति व्रजवासी जैसा प्रेम प्रकाशित करते हैं, उस क्षेत्र में रहकर व्रजवासियों के उस प्रेम के अनुतज्ञ को ही अपना एकमात्र साधन जानना। अन्य किसी प्रकार के दूसरे साधन से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? नहीं प्रभु जी, नहीं क्लियर है। यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में सेम जैसे ब्रजवासी भगवान गोपीनाथ के लिए जैसे प्रेम एक्सचेंज होता है, लविंग एक्सचेंज, वहां जगन्नाथपुरी में भी वैसे ही होता है। तो उसी को तुम साधन मतलब उसी का तुम आराधना करना, वही प्रेम का, और दूसरा कोई भी चीजों में मत फंसो। अगला श्लोक 215। निदानां तु परम प्रेम नाम निदानं तु परम प्रेरणां श्री कृष्ण करुणा भरा। श्री कृष्ण करुणा भर। कस्यचित् साधना क्रमात् সেই প্রেম প্রাপ্তির মুখ্য কারণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। কোন স্থলে সেই কৃপা অকস্মাৎ উদয় হয়, কোন স্থলে বা সাধন ক্রমে সেই কৃপার উদয় হয়। হিন্দি। श्री कृष्ण की प्रचुर कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। किसी किसी स्थान पर तो वह कृपा अकस्मात होती है और कोई कोई उस कृपा को साधन द्वारा क्रम से प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या? साधन भक्ति से वो कृपा मिलते हैं कृष्ण प्रेम, और कभी कभी रागानुगा भक्ति से। ठीक है सुमना गौरंगी माता जी, समझ में आ रहा है? माने अकस्मात उदय हो माने क्या? अकस्मात माने इम्पल्सिव, अचानक स्फुरित होता है, नेचुरली स्फुरित होता है, वो है रागानुगा। और साधन भक्ति से जो उठता है कृष्ण प्रेम, वो साधन भक्ति का है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो देता है राधेश्याम प्रभु, प्लान्ड परचेज एंड इम्पल्सिव परचेज। सोचिए आपने प्लानिंग करके गया, आज मैं एक ठो आईफोन खरीदूंगा। हाँ, 1 महीना से आप टाका बचा रहे, टाका बचाते बचाते अभी कितना लेता है आईफोन, जितना भी लेता है, बचाया, पैसा इकट्ठा हुआ,
आज हम जाकर दुकान में जाकर ले लो, खरीदा, ठीक है, ये एक तो हो गया। और दूसरा क्या, आपको सैलरी मिला, पॉकेट भरा हुआ है, ऐसे ही घूम रहे, विंडो शॉपिंग कर रहे, अचानक दुकान में देखा आईफोन, हालांकि पिछले हफ्ते ही आपने नया फोन खरीदा, लेकिन आपको इच्छा हुआ फोन खरीदने, अंदर घुसा और खरीद लिया। तो दोनों में फर्क क्या है? एक है साधन भक्ति। साधन भक्ति माने प्लान करते करते टुकुर 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 4 नियम 16 माला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, सब कुछ करते 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 20-30 साल, 20-30 जीवन करते करते फिर आप एक दिन कृष्ण प्रेम स्तर पे पहुंच गए। और दूसरा क्या, अकस्मात स्फुरित हुआ, किसी के प्रेरणा मिला, भगवान का कृपा हुआ, आप कोई ब्रजवासी को फॉलो करते करते रागानुगा भक्ति स्तर पे गया और कृष्ण प्रेम लाभ किया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये बता रहे हैं, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है, ये 2 तरह से मिल सकता है। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ये अकस्मात भी अकस्मात थोड़ी होता है, ये भी तो मान लीजिए वो आदमी लाइफ लॉन्ग चैंटिंग करते 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 उस स्टेज में पहुंचा था, पिछले जन्म में जरूर किया होगा उसने, एंड उस जन्म में अकस्मात मिल गया, अभी ऐसा वही वाला होता है। डिबेट में प्रश्न आया, अहेतु की कृपा कभी होता है या हेतु है सबके पीछे? इट्स अ बिग डिबेटेबल क्वेश्चन। ओके, हाँ, सब कोई बोलता है अहेतु की कृपा, भगवान का इच्छा हुआ, किसी भिखारी को बना दिया राजा, हो सकता है ना। सोचे किसी अयोग्य को भगवान बोले ये लो कृष्ण प्रेम, भगवान दे सकता है, हाँ या ना? हाँ, दे सकते हैं। तो फिर तो वो तो साधन भजन कुछ नहीं किया, उनको लगा दे दिया भगवान किसी को। जैसे जगाई माधाई को दे दिया, क्यों? अरे भाई वो तो डिजर्विंग नहीं है, दे दिया भाई। कोई बड़ा आदमी को अगर इच्छा हुआ कोई भिखारी को दान करने, उसमें कौन उसको बाधा दे सकता है? तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अहेतु की भी हेतु है, कुछ ना कुछ कारण है, ऐसे बिना कारण का देता नहीं है ठाकुर जी। अब फिर कुछ भक्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं, बिना कारण के भी दे ही सकता है। कोई बड़ा आदमी किसी भिखारी को जाकर 500 रुपए का नोट दे दिया, तो दे दिया, और आपने बड़ा आदमी को पूछा क्यों दिया उनको, आपने क्या देखा उसमें? तो फिर बड़ा आदमी बोला मेरे को इच्छा हुआ, मेरी मर्जी, उसीलिए दे दिया। सो इट इज ए डिबेटेबल टॉपिक। यस, करुणा राधे माता जी, सॉरी ज्योतिर्मय सीता माता जी बोलिए। प्रभु, तो यू कैन से द सेकंड वन जो इम्पल्सिव बोल रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन जो होता है वही है ना? हाँ हाँ, ये तो एक एग्जांपल है इसीलिए। ठीक है, एनओडी में स्पॉन्टेनियस और वो। यस, प्रीति में नंद पे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण के विषय में ये चीज तो देखा गया कि वो कारण जल्दी नहीं खोजते हैं, बस उनका मन जिस पे आ जाए वो उसको अपने लिए चुन लेते हैं। हम लोग उनको नहीं चुन सकते हैं, हम लोग उनको नहीं चुन सकते हैं। मैं तो उल्टा बोलूंगा, भगवान कारण देखता है, कारण देखने बावजूद भी फंसाते हैं। वो इतना आसानी से देता नहीं है, सिद्धि विद्धि दे देगा, ये लो इसको लेके फंसे रहो, ये लो। हाँ, केला बच्चा श्रीधर को बोल रहा है कि श्रीधर तुमको इंद्र बना दूं, तुमको सिद्धि दे दूं, तुमको राजा बना दूं, तुमको 14 भुवन का अधिपति बना दूं। हाँ, ऐसे करके ऑफर दे रहा है, शुद्ध भक्त को ऑफर दे रहा है, सोचिए। हमको तो उल्टा लगता है। कृष्णा प्रलोभन देते रहते हैं भगवान। हाँ, देते रहते हैं लोग, फंसाते रहते हैं लोगों को। इतना आसानी से कृष्ण प्रेम वितरण नहीं करना चाहते भगवान से। आया था ना कुछ दिन आगे, फिर अधीन हो जाएगा उनका। ओहो, हरे कृष्णा प्रभु, अभी क्लास चालू हो गया, मैं आपको क्लास के बाद फोन करूं दोपहर को? यस यस, ओके, वेरी गुड। ओके, अगला, हाँ बोलिए प्रीति में नंद प्रेमा जी। ओके, अगला श्लोक 216। यथोदरान मिलन्त्यन्नाम यथोदरान् मिलन्तन्यान् पक्वं वा पाकसाधनाम् पकं वा पाकसाधनां साधोकाश्योच्यतो शास्त्र साधकश्चोत्तरते शास्त्र गत्यायां साधनाक्रमा। गत्यायां साधनाक्रमः। যেমন এক উদার দাতার নিকট হইতে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পক্ক অন্ন লাভ করেন, আবার কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তন্ডুল ও পাক সামগ্রী ইত্যাদি লাভ করেন। সাধকের জন্য সাধন ক্রম শাস্ত্র অনুসারে এইরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে। হিন্দি।
देखिए जिस कितना प्रकार सुंदर एग्जाम्पल दिया। किसी को भूख लगा हाँ, तो कोई व्यक्ति उनको पूरा डायरेक्ट ये लो फ्राइड राइस, और कोई बोल सकता है ये लो भाई, एकदम रेडीमेड दे दिया, मैंने डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दे दिया। और दूसरा क्या किया, ये लो भाई चावल, ये लो गाजर, ये लो बीन्स, ये लो कैप्सिकम, बनाओ। कितना सुंदर एग्जाम्पल। हिंदी। जिस प्रकार एक उदार दाता किसी व्यक्ति को तो बना हुआ भोजन दान करता है और दूसरे किसी को चावल, दाल इत्यादि कच्चा सामान ही दे देता है, साधक के लिए शास्त्र के अनुसार साधन क्रम इसी रूप में निर्धारित हुआ है। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम। मुकुंद प्राण प्रभु। हाँ, ज्योति हाँ, मसीह प्रभु का- वही बोल रहे थे कि नीचे वाला क्या लिखा है समझ में नहीं आया। साधक को हरे कृष्णा पढ़ के सुनाइए, कोई क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रहे। हाँ, साधक के लिए शास्त्र के अनुसार साधन क्रम इसी रूप में निर्धारित हुआ है। इसका क्या मतलब है प्रभु, इनको भी समझिए। यार, हाँ, वही मेरा भी तो। साधक के लिए साधन क्रम तो डायरेक्ट फ्राइड राइस मिल सकता है, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम मिल सकता है, भगवान का इच्छा हुआ तो, और किसी को साधना भक्ति करके 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 कृष्ण प्रेम मिल सकता है। ओके, फॉर एस्पायरिंग डिवोटी। हरे कृष्ण प्रभु, चैट बॉक्स में प्रभु जी कुछ दिए हैं। चैट बॉक्स में हरीश सर्वनाश हिंदी पढ़िए कोई प्लीज। प्रभु जी वो श्लोक दिए हैं, तते अनुकंपा अच्छा, सुसमीक्षमानो भुञ्जाने वत्मकृतं विपाकम्। ओके, वेरी गुड। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी हिंदी पढ़ी क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, हर ग्रेस लीला विहारिणी माता जी हमेशा बोलती है कि प्रभुपाद ने हम लोग को इस्कॉन में पूरा बना बनाया थाली डाल डूल करके हम लोग को दे दिया, लो इसको खा लो। तो हम लोग को छानबीन करने का कि क्या सही है क्या गलत है, सब जरूरत नहीं है, सीधा लो और खाने बैठ जाओ। एकदम। यस, अगला श्लोक 217। तत्तु लौकिक सद्बंधु तत्तु लौकिक सद्बंधु बुद्ध्य प्रेम भयादिजम बुद्ध्या प्रेम भयाद्विजम् विघ्नं निरास्य तद्गोप विघ्नं निरास्य तद्गोप गोपी दास्ये शयर्जयेत्। गोपी दास्ये शयर्जयेत्। ব্রজ গোপীর দাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদ্বন্ধু ভাবে, অর্থাৎ নিজ লোভানুযায়ী পতি বা পুত্রাদি জ্ঞানে ভয়াদি জনিত বিঘ্ন অপসারিত করত শ্রীকৃষ্ণ পদাশ্রয় করিয়া সেই প্রেম অর্জন করিতে হয়। হিন্দি। व्रज गोपियों के दास्य की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण को लौकिक सद बंधु की तरह मानकर, अर्थात अपने लोभ के अनुसार उन्हें पति या पुत्रादि जानने से उत्पन्न होने वाले भाई रूप विघ्न को दूर कर उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर उस प्रेम को अर्जन करना होगा। ठीक है, यही मुकुंद प्राण प्रभु जो पिछले श्लोक में लिखा था ना, साधन क्रम शास्त्र अनुसार, दिस इज द प्रोसेस। ओके, क्या करना पड़ेगा? गोप या गोपी का दास्य इच्छा करिया, सो यू हैव टू फॉलो। रागुना का भक्ति में क्या होता है? यू हैव टू फॉलो। रागात्मिका व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है, और उनका भाव अनुसार भगवान को अपना पुत्र या पति या मित्र हिसाब से विचार करके उनका कंटिन्यूअस विघ्नो अपरोशांत, म्यूट करिए संगिनी माता जी, उनका कंटिन्यूअस सेवा करते करते भगवान का प्रेम अर्जन हो सकता है। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अगला श्लोक। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं खाली ज्यादा जी इसमें जो लिखा है कि लोभ के अनुसार उनके पति या पुत्र आदि जनने से उत्पन्न होने वाले भाई रूप विघ्न को दूर कर, ये इसका नहीं समझ में। So early it was Prabhu and Das relation.
ऐश्वर्य रूप में देयर इज ऑलवेज रेवरेंशियल फियर. यू अंडरस्टैंड दिस टर्म रेवरेंशियल फियर? मतलब एनी टाइम नो. इन केस ऑफ, तो आस्ते आस्ते जब संबंध स्थापन हो रहा है पति पुत्र मित्र, इसमें दिस थिंग्स आर नॉट देयर. ये ऐश्वर्य रूप में जब भगवान को पूछते हैं तब ये रेवरेंशियल फियर रहता है. भगवान क्षमा कर दो, भगवान ये दोष हो गया, गलती हो गया. बट व्हेन यू डेवलप लव एंड व्हेन यू डेवलप रिलेशन लाइक पति फ्रेंड मित्र सखा वात्सल्य, उस समय ये सब नहीं रहता है. उस समय ये भाई नहीं होता. ओके, थैंक यू. हाँ, यस, बोलिए माता जी. प्रभु जी, लौकिक सद्बंधु जो यहाँ लिखा हुआ है, लौकिक सद्बंधु मतलब क्या होगा? सोसाइटल फियर, सोसाइटल ये सब चिंता नहीं करके, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में टर्म दिया हुआ है, सोसाइटल कहाँ गया, ব্রজগোপী দাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক সদ্বন্ধু ভাবে, अभी मिला था वर्ड 217. हाँ, तो माने जैसे समाज में जैसे फ्रेंड होता है, सद्बंधु होता है, वेल विशर होता है, ये भी एक संबंध है भगवान से. ठीक है, जैसे पांडव फॉर एग्जांपल, they were well wishers, Krishna was their well wishers, plus they were relatives of Krishna. Okay, লৌকিক সৎবন্ধু ভাবে অর্থাৎ নিজ লোভানুযায়ী পতি বা পুত্রাদি एग्जांपल दिया है. These are all relation. अगला श्लोक. হরে কৃষ্ণ বাবা, এখন তাহলে এক কাজ করো, একটা সময় বসো, ঠিক আছে? ओके भाई. 218 नंबर श्लोक. तद्धि तत्तद्व्रजा क्रीडा, तद्विवि तद्विवि तत्र व्रजा क्रीडा, ज्ञान गान प्रधानया, ध्यान गान प्रधानया, भक्त्य संपादते पृष्ठ, भक्त्या संपादते पृष्ठ, नाम संकीर्तनोज्ज्वलम. नाम संकीर्तनोज्ज्वलम. हिंदी पढ़ लीजिए पहले. जिस भक्ति में रज लीला का ध्यान और गान प्रधान रूप में विद्यमान है और जो अपने प्रिय नाम संकीर्तन द्वारा उज्ज्वलीकृत अर्थात विभूषित है, उस भक्ति से व्रज जातीय प्रेम का उदय होता है. সরি. যে ভক্তিতে ব্রজলীলার ধ্যানে ও গান প্রধান রূপে বিদ্যমান আছে এবং প্রেম শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, সেই ভক্তি হইতেই ব্রজ জাতীয় প্রেমের উদয় হয়. হিন্দি. जिस भक्ति में ब्रज लीला का ध्यान और गान प्रधान रूप में विद्यमान है और जो अपने प्रिय नाम संकीर्तन द्वारा उज्ज्वलीकृत अर्थात विभूषित है, उससे से ब्रज जातीय प्रेम का उदय होता है. अगला श्लोक 219. हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा ये समझा दीजिए प्रभु. नहीं जिस समझाएंगे, भक्ति में ब्रेक हो रहा है. एक श्लोक में 10 मिनट चला जा रहा है. आई हैव जस्ट डन 4 श्लोकास टिल नाउ. आई विल जस्ट रीड रैंडमली नाउ. जो प्रभु समझ जी, में समझ लीजिए. नहीं समझाएंगे तो फिर आगे बढ़ के फायदा क्या? नहीं नहीं नहीं, देयर शुड बी एटलीस्ट एक कुछ हैंडसम नंबर ऑफ श्लोक्स कवर होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा क्लास में. और 2 भाषा में हो रहा है, एक एक श्लोक को 2 भाषा में पढ़ा जा रहा है. नहीं समझ थोड़ा में बाकी आएगा तो फिर आगे बढ़ के फायदा क्या? नहीं समझ में आएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है माता जी. आप लोग सब पीएचडी लेवल का स्टूडेंट्स है. बट देयर शुड बी कुछ एक एक श्लोक में वर्ड टू वर्ड में जा रहे हैं हम लोग. इज इट पॉसिबल? देन भक्ति में ये पेज बुक में रसा नहीं आएगा. वी आर गोइंग सो मच इन डीप. कौन क्लास कराता है ऐसे?
ऐसे एक एक को लेकर इतना एक एक श्लोक के बारे में इतना प्रश्न आप प्रभु जी बाकी ऑनलाइन प्रभु करवाते हैं। ऑनलाइन में तो ऑनलाइन वक्ता बोलते ही जाता है, क्लास के बाद चैट बॉक्स में प्रश्न उत्तर होता है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? हाँ या ना बताइए पहले। ऐसे जैसे हम लोग का क्लास होता है ना ब्रह्मांड में, और कहीं ऐसे अलाउ नहीं करता है। एक क्लास में एक एक श्लोक के बाद 15 तो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। हरे कृष्ण। अच्छा है ना प्रभु, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं है। स्टूडेंट नहीं मिलेंगे और ऐसा टीचर भी नहीं मिलेगा। ये सब अब आगे student बढ़े ही, बैठे- वरना इधर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब स्टूडेंट बैठा रहता है, सवाल ढूंढे, किसी तरह से सवाल, देखिए खुजला रहे सब, बाल खुजला रहे, किसी तरह से सवाल निकालना है। कहाँ से? वो बाल खुजला रहे ताकि समझ में आए। नहीं, सवाल करना है, बस सवाल पूछना है बस। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। तदेकरास लोकस्य तदेकरास लोकस्य संगे भी या ततम स्वतः संगे भी व्यक्ततां स्वतः प्रजास्यदपि तद्वस्तु व्यासस्तपि तद्वस्तु गोपनीयं प्रयान्नता। गोपनीयं प्रयत्नत। यदि ये देखिए प्रश्न पूछने के आगे 3-4 हरे कृष्ण, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। देखिए प्रश्न पूछ, अभी तक श्लोक भी नहीं पढ़ा, अनुवाद में 2-3 हाथ उठ गए ऑलरेडी। यदि तदेक रसलोक অর্থাৎ নিজ রসের অনুকূল বস্তুমাত্রই যাহাদের প্রীতিবিশেষ এতাদৃশ মহাভাগবতের সঙ্গ হইলেও সেই প্রেম স্বয়ং প্রকাশ হইয়া পড়ে, তথাপি উহাকে প্রযত্ন সহকারে গোপন করিতে হইবে। হিন্দি। यद्यपि अपने रस के अनुकूल महाभागवत का संग होने से वह प्रेम स्वयं ही प्रकाशित हो पड़ता है, तथापि तो उसे जब महाभागवतों के साथ संगत करिएगा, ऐसे कृष्ण प्रेम ऑटोमेटिकली इट विल कम अप, वो साधक के मन में ऐसे जागृत हो जाएगा। तथापि उसे यत्न पूर्वक गोपन रखना होगा। हाँ, अगला गोपन श्लोक क्यों रखना 220। होगा? कुछ चीज कैसे तो क्या करेंगे, सबको बोलेंगे हमको कृष्ण प्रेम मिल गया, हरि बोल, ट्रीट, आज पार्टी, कृष्ण प्रेम लाभ हो गया। इसको कुछ चीज अपने आप में रखना पड़ता है। ठीक है, अगला श्लोक 220। तद्वैतस्य प्रिया क्रीडा तस्य प्रिया क्रीडा वन भूमौ सदा रहा। स्पीड माता जी। वन भूमौ सदा रः निवासं तनु यद एवं निवसंस्तनुयादेवं संपद्येता चिरात् ध्रुवम्। সম্পদেতা চিরাধ্রুবম। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমিতে নির্জনে সদা বাস করিয়া প্রেম সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র নিশ্চিন্ত রূপে সে প্রেম বস্তু সিদ্ধ হইবে। इसीलिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही सदा निर्जन में वास करते हुए प्रेम का साधन करना होगा, तभी निश्चित रूप में अति शीघ्र ही वह प्रेम प्राप्त होगा। 221 नंबर श्लोक। तत्कर्म ज्ञान, ये संगिनी श्याम पे माता जी बोलिए। आप लोग बोलना चाह रहे हैं ना, उस दिन मंडे क्लास में माता जी बोल रही थी लीलामृत में लिखा शिल प्रभुपाद जी का कि मतलब कि जब उनके गुरु मतलब करते थे तो चुपचाप बैठे रहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। तो माता जी इस बात में बोली कि मतलब थोड़ा गंभीरता से सुनना चाहिए, ज्यादा जैसे मतलब बीच बीच में बार बार एक टोक टक नहीं करना चाहिए, माइंड डाइवर्ट हो जाता है जो व्यास आसन में बैठता है। वही मैं बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। अगला श्लोक। ओके। माता जी प्रभुपाद बुद्धिमान थे, हम लोग अल्पज्ञ है। हम लोग नहीं बुद्धिमान माता जी, ऐसा लगता है ना कि प्रभु कुआं के ऊपर निकलना चाह रहे हैं, हम लोग खींच लेते हैं, फिर प्रभु ऊपर निकलना चाह रहे हैं, हम लोग खींच लेते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब पढ़ा रहे लेकिन बीच बीच में हम लोग इतना खींचते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। पहले मैं भी बहुत क्वेश्चन करती थी, अब शांत हो गई हूँ। ठीक है, शांति रखिए।
21 नंबर से 221 तत्कर्म ज्ञान योगादि तत्कर्म ज्ञान योगादि साधना दूरता स्थितम साधना दूरतः स्थितम् सर्वत्र नैरपेक्षेण सर्वत्र नैरपेक्षेण भूषितं दैन्यमूलकम्। भूषितं धन्यमूलकम्। কিন্তু কর্ম জ্ঞান ও যোগাদি সাধন হইতে সেই প্রেম দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন, इससे बहुत दूर है। परंतु এই সাধনে কোনো অপেক্ষা নাই, বরং সর্বত্র নিরপেক্ষ অর্থাৎ সর্বপ্রকার সাধ্য সাধনের অতীত একমাত্র দৈন্য সেই প্রেমের মূল। হরি বল। হিন্দি। वह प्रेम कर्म ज्ञान और योगादि साधनों से बहुत दूर रहता है, क्योंकि वह अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखता है। एकमात्र दैन्य ही उस प्रेम का मूल है। ठीक है, तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दैन्यता होना पड़ेगा, दैन्य होना पड़ेगा। Means humble. अगला श्लोक Means Yes, being very humble. 223 यया वाचेह या दैन्यम 222 प्रभु जी। 222 अच्छा सॉरी येना साधारणासक्त एन साधरणासक्त धर्म धाम बुद्धि सदात्मनि धर्म धाम बुद्धि सदात्मनि सर्वोत्कर संवितेपि स्वात् सर्वोत्कर्षण अपि च बुद्धिस्तद्दैन्यमिष्यते। बुद्धे दैन्यम् इष्यते। पंडितगण ताहाके दैन्य बोलिया থাকেন। अभी दैन्य किनको बोलता है? उसी व्यक्ति को पंडित लोग दैन्य बोलता है যাহার দ্বারা বা যে ভাব চিত্তে উদয় হইলে সর্বোৎকর্ষিত সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিও আপনাকে অসাধারণ অসমর্থ ও অধম বুদ্ধি করিয়া থাকেন। হরি হরি बोल। हिंदी। पंडित गण उसे ही दैन्य कहते हैं जिस भाव के चित्त में उदित होने से सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति भी अपने को अत्यंत असमर्थ तथा अधम मानता है। हरि बोल। ठीक है सत्यभामा माता जी। अगला श्लोक 223 यया वाचेह या दैन्यम यया वाच्येह या दैन्यम् मत्य च स्थैर्यम् एति तत् मत्या च स्थैर्यम् एति तत् तं यत्नेन भजेद् विद्वांस तां यत्नेन भजेत् विद्वांस तद्विरुद्धानि वर्जयेत्। तद्विरुद्धानि वर्जयेत्। অতএব সাধকের কর্তব্য এই যে যে বাক্য দ্বারা যে চেষ্টার দ্বারা যে বুদ্ধির দ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয় বুদ্ধিমান সাধক যত্নপূর্বক সেই রূপ আচরণ করিবেন এবং তদ বিরুদ্ধ আচরণ বর্জন করিবেন। वाह, हम लोग के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है, बहुत ध्यान से सुनिए। अतः बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि जिस वचन चेष्टा तथा मति द्वारा उक्त दैन्य स्थिर रहता है साधक यत्न पूर्वक वैसा आचरण करे तथा उसके विपरीत आचरण का त्याग करे। दैन्यम तु परमां प्रेम्णा दैन्यं तु परमां प्रेम्णा परिपाकेन जन्यते परिपाकेन जन्यते तासं गोकुल नारीणम् तासं गोकुल नारीणम् इव कृष्ण वियोगता इव कृष्ण वियोगता। বাস্তবিক দৈন্য প্রেমের পরিপাক অবস্থাতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। হরি বল। গোকুল নারীগণের শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যে পরম দৈন্য প্রকট হইয়াছিল উহা প্রেমের পরিপাক দশাতেই হইয়াছিল। হরি বল।
वास्तविक दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही प्रकाशित होता है। वैसा परम दैन्य श्री कृष्ण के विरह में गोकुल की स्त्रियों में ही प्रकट हुआ था। दो 225 नंबर। परिपाकेन दैन्यस्य परिपाकेन दन्नस्य प्रेमाजाश्रम वितानते प्रेमाजास्त्रं वितर्यते परस्परं तयोरित्थं परस्परं तयोरित्थं कार्यकारणतेक्षते। कार्यकारणतेक्षते। আবার দৈন্যের পরিপাক অবস্থাতেও প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য দৈন্য ও প্রেম পরস্পর কার্য কারণতা সম্বন্ধ দুষ্ট হয়। হিন্দি दृष्ट হয়। दैन्य की परिपक्व अवस्था में ही प्रेम निरंतर विस्तारित होता है। इसलिए दैन्य और प्रेम में परस्पर कार्य कारण का संबंध देखा जाता है। कार्य कारण का संबंध, इसका इंग्लिश क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। 225। कॉज एंड इफेक्ट तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माने दैन्य होने से प्रेम वर्धित होता है और प्रेम वर्धित होने से दैन्य होता है। टू गुड, समझ में आया? अगला श्लोक 226। भ्रात प्रेमना स्वरूपम यत् भ्रातः प्रेम्णां स्वरूपं यत् तद्धि जानन्ति तद्विदः तद्जानन्ति तद्विदः यस्य चित्तार्द्रता जातम् यस्य चित्तार्द्रता जातं बाह्यं कंपादिलक्षणम् बाह्यं कंपादिलक्षणम्। 226। हे भ्रातो भाई बुला रहे कौन? नारद मुनि गोप कुमार को। প্রেমের স্বরূপ কেবল প্রেমিকগণ জানেন, অর্থাৎ প্রেম তত্ত্ব বিদগণে প্রেমের স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারেন, কিন্তু প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ কেউই ব্যক্ত করিতে পারেন না। কেবল চিত্ত আর্দ্রতা জাত যে সমস্ত লক্ষণ কম্পাদি রূপে বাহিরে প্রকটিত হয়, সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা प्रेम उद्दिष्ट है मात्र। हिंदी। हे भ्राता, प्रेम का स्वरूप केवल प्रेमी जन ही जानते हैं। चित्त की आर्द्रता से उत्पन्न जो कंपादी लक्षण बाहर में प्रकटित होते हैं, उन्हीं लक्षणों द्वारा प्रेम का परिचय मात्र मिलता है। नीचे वाला लाइन बताइए ना। माने जो बाहर जो दिखाई देता है उसी का बोल सकते हैं। अंदर में क्या होता है वो तो इनएक्सप्लिकेबल, कोई समझा भी नहीं सकता भाषा से। तो परिचय मात्र बोले, परिचय मात्र जो है। अगला श्लोक 227। दावानलार्चिर यमुना मृतम भवेत् दावानलार्चिर यमुना मृतम भवेत्। रंजिता माता जी एक जन को पढ़ने दीजिए। तथा तदाप्यग्नि सिखेव याद्वतम तथा तदाग्नि सिखेव यद्वतां विषं च पीयूषमहो सुधाविषं विषयं च पीयूषमहो सुधाविषं मृति सुखं जीवनम् आर्ति वैभवम् मृतिं सुखं जीवनम् आर्चि वैभवम्। সেই প্রেমিকা হৃদয় শীতল যমুনা জল তুল্য হইয়া দাবানলের শিখা তুল্য হইয়া থাকে। আবার দাবানল শিখাও যমুনার অমৃত তুল্য হইয়া থাকে। বিষ অমৃত হয়, অমৃত বিষ হয়, মৃত্যু সুখের হয়, জীবন ধারণ আরতির বৈভব রূপে প্রতীত হয়। হিন্দি। उन प्रेमी जनों के लिए यमुना का शुभ शीतल जल दावानल की अग्नि के समान
तथा दावानल की ज्वाला यमुना के अमृतमय जल के समान प्रतीत होती है। विष अमृत के समान और अमृत विष के समान तथा मृत्यु सुख के समान और जीवन धारण करना अत्यंत दुखपूर्ण प्रतीत होता है। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं कि प्रेमिक भक्तों का ऐसे ही दशा हो जाता है कृष्ण के विरह में। अगला श्लोक 228। यतो विविक्तुम नहि शक्यते यतो विविक्तं नहि शक्ते अद्य भेद ससंभोग वियोगयोर्या भेद ससंभोग वियोग योग याद तथेदमानंद भरात्मकं वा तथेदमानंद भरात्मकं वा थावा महाशोकमयं हि वस्तु तव महाशोकमयं हि वस्तु। সেই প্রেমের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ব রূপ, মানে ইউনিয়ন এন্ড সেপারেশন, মিলনা और বিছড়না, ভেদ সাক্ষাৎ ভাবে কেউই বর্ণন করিতে সক্ষম হন না, নহেন, कोई समझा नहीं सकता। কেননা এই প্রেমাক্ষ বস্তু আনন্দ ভরাত্মক অথবা মহাশোকময়। कभी आनंद भरा बहुत आनंद है या बहुत शोक है, यहाँ विशेष रूपे निश्चय करिते पारा जाए ना। नोबडी कैन डिटरमाइन दैट। हिंदी। उस प्रेम के संभोग और विप्लव रूप देख भेद का स्पष्ट रूप में कोई भी विवेचन नहीं कर सकता है और नहीं यह निश्चय किया जा सकता है कि वह प्रेम नामक वस्तु आनंद से परिपूर्ण है अथवा शोकमय है और महाशोकमय है। 229 नंबर श्लोक। भवन्ति सम्पत्त्युदेन यस्य भवन्ति सम्पत्ति उदयन यस्य सदा महन्मत्त विचेष्टितानि सदा महन्मत्त विचेष्टितानि न यद्विनाशं जनयेत् सुखं स न यद्विनाशं जनयेत् सुखं स नव प्रकारापि मुकुन्द भक्ति नव प्रकारारि मुकुन्द भक्ति। যে প্রেম সম্পত্তির উদয় হইলে প্রেমিকের ব্যবহার সকল সর্বদাই মহা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে, আবার সেই প্রেম বিনা শ্রী মুকুন্দের নবদা ভক্তি ও সুখ সম্পাদন করিতে পারেন না। হিন্দি। प्रेम संपत्ति के उदित होने से प्रेमी की समस्त चेष्टाएं सर्वदा ही महा उन्मत्त की भांति हो जाती है। ऐसे प्रेम के बिना श्री मुकुंद की नवदा भक्ति भी उसी प्रकार से सुख प्रदान नहीं कर सकती है। इसका इंग्लिश एक बार पढ़ लेते हैं। Gaining the wealth of that love, one again and again acts as madman, पागल हो जाता है, पागल जैसे व्यवहार करता है। ठीक है इंद्रावती माता जी। Without that love, the 9 methods of devotional service यानी नवदा भक्ति तो मुकुंद brings no happiness, कोई आनंद नहीं मिलेगा। भगवान को सेवा करेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा वो प्रेम के बिना, उसका ऐसा स्थिति हो जाता है। 230 नंबर श्लोक। यथा हिंसाको लवणं विनैव यथा हिंसाको लवणं विनैव सुधं विना भोग्य चयो यथा च सुधां विना भोग्य चयो यथा च विनार्थबोधद इव शास्त्रपाठ विनार्थबोधात् इव शास्त्रपाठ फलं विना रामगनो यथैव फलं विना रामगनो यथैव। देखिए अभी सब देखा, अभी हाँ रेज वेज नहीं, सब समझ में आ रहा है। यही होता है कभी अपने आप पे भरोसा रहे। आप नहीं बताएंगे, अपने आप ही समझो तो हम लोग को जितना क्योंकि आपने मना किया था इसलिए नहीं पूछा। नहीं हमको लग रहा है सब समझ में आ रहा है इसीलिए नहीं पूछ रहे। नहीं ऐसा नहीं है, पर आपने बोला इसलिए नहीं पूछा। आप बोले नहीं समझाएंगे तो हम लोग चुपचाप बैठे हैं ना, इसीलिए सब चुप है।
वही हम सोच रहे हैं कल से हम कूपन देंगे सबको, कूपन दो करके कूपन बांटेंगे क्लास के स्टार्टिंग में। आप लोग कूपन यूज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। पार्सल आएगा प्रभु, ऑनलाइन कूपन आएगा। प्रभु कल से ना कौन बनेगा क्वेश्चन पति रखिएगा, और कितना क्वेश्चन बना सकता है। हरे कृष्ण। अगला अनुवाद, जेमन लवण बिना व्यंजन खुदा हैंड रेज किया है। एक क्वेश्चन है मेरा, ये पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। वो जो कूपन मिलेगा दो, उसको यूज किसी और को दे सकते हैं अपना कूपन। जैसे किसी का कोई प्रश्न नहीं होता है, वो सुनने में ज्यादा बिलीव करता है, तो अपना कूपन किसी को ट्रांसफर कर सकता है वो। ओके, बताएंगे तो प्लानिंग करने दीजिए। जेमन लवण बिना व्यंजन, अगर नमक में, अगर सब्जी में नमक नहीं है तो कैसा लगेगा? खुदा व्यतीत तो भोग सामग्री, खुदा व्यतीत तो आपको भूख नहीं है, लेकिन आपके सामने पनीर बटर मसाला लेके आया, तो क्या होगा? प्रभु जी जैसे क्लास में क्वेश्चन नहीं हो तो फिर कैसा लगेगा बताइए? सब अपना अपना हरे कृष्ण। अर्थबोध व्यतीत तो शास्त्र पाठ, यही देखिए आपका ही वाला आ गया। अर्थबोध व्यतीत तो शास्त्र पाठ समझ नहीं, लॉजिक बिना शास्त्र। ओ फल बिना बगीचा, बगीचा है बहुत सुंदर, हाँ, लेकिन फल नहीं है। যেমন সুখকর হয় না সেই रूप प्रेम व्यतीत नव प्रकार मुकुंद भक्ति सुखकर है ना। भक्ति में, नवदा भक्ति में अगर प्रेम नहीं है तो वो भी आनंद नहीं देगा। हिंदी, जिस प्रकार नमक के बिना शाक, भूख के बिना भोजन सामग्री, अर्थ को जाने बिना शास्त्र पाठ तथा फल के बिना बगीचा सुखकर नहीं होते हैं। हमको लग रहा है प्रभु जी देखिए, प्रभु जी देखिए, हम लोग है ना क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा हम लोग सब सो रहे हैं और आप भी खाली जग रहे हैं। तो हम लोग को बीच बीच में सबको जगाते भी रहते हैं। हमको लग रहा है भगवान सुन रहे हैं क्लास में क्या चल रहा है। उसी आपका बगीचा सुना नहीं लग रहा है हम लोग के बिना, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। अर्थ को जाने बिना शास्त्र, आपके बिना सुना नहीं। हमारा भी मन करता है आप लोगों से हम भी प्रेरणा लेंगे आने वाली क्लासों में। अरे मेरा बिना नहीं, सबके बिना फॉर ऑल होगा, फिर तो मजा आएगा। ओके, अगला श्लोक 231। सामान्यता किंचिद इदं मयोक्तम्, सामान्यता किंचिदं मयोक्तम्, वक्तुं विशेषेण न शक्यते तत्, वक्तुं विशेषेण न शक्यते तत्, प्रेमातु कृष्णे व्रजयोषितं यस्, प्रेमातु कृष्णे व्रजयोषितं यत्, तत्त्वम् आख्यातुमलं कथं स्वम्, तत्त्वम् आख्यातुमलं कथं स्याम्। माता जी पिछला वाला अनुवाद एक बार फिर आप रिपीट कर सकते हैं? पिछला अनुवाद बोलिए, करुणा राधे माता जी अनम्यूट करके। हाँ, 230 का पिछला वाला। जिस प्रकार नमक के बिना शाक, भूख के बिना भोजन सामग्री, अर्थ को जाने बिना शास्त्र पाठ तथा फल के बिना बगीचा सुखकर नहीं होते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार नवदा भक्ति भी प्रेम के बिना कोई मतलब लिखा नहीं है, पर मतलब वही नहीं सुखकर लिखा है। सेरू प्रेम व्यतीत तो नव प्रकार मुकुंद भक्ति सुखकर है ना, सुख नहीं मिलता, आनंद। हाँ, हिंदी में नहीं है पर बांग्ला में है। 231 का अनुवाद। আমি এতাবৎ সাধন রীতিতে যে কিছু প্রেমের কথা বলিলাম, নারদ মুনি বললাম, अभी तक जितना कुछ बोला তাহা ভগবানের কোন অবতার কিংবা বৈকুণ্ঠনাথ বিষয়ক বলিয়া জানিবে। कोई भी अवतार का नहीं है परंतु এই প্রেমেও বিশেষ রূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। আর শ্রী নন্দনন্দনের প্রতি ব্রজ যোশিত গণের যে প্রেম, সেই বিশেষ প্রেম আমি কি রূপে নির্দেশ করিব, অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহা নির্দেশ করিতে সক্ষম নাহি। হিন্দি, मैंने यहाँ सामान्य रीति से साधारण भक्तों के प्रेम के संबंध में कुछ कहा है, क्योंकि इस प्रेम को विशेष रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। अतः तब फिर श्री नंद नंदन के प्रति
ब्रज रमणियों के विशेष प्रेम को मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ? तो ये देखिए, हिंदी में फिर थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। बोल रहा है कि हम जो अभी प्रेम के बारे में बोल रहा था, ताहा भगवान कोनो अवतार किंबा वैकुंठनाथ विषय बोलिए जानिबे। मैंने इतना अभी तो इतना हाई लेवल का प्रेम के बारे में बताया ना, लेकिन बोल रहा है ये सब वैकुंठनाथ या भगवान का कोई अवतार के बारे में समझ। तो अगर परंतु यही प्रेम विशेष रूप में निश्चित तो करते पारे ना, लेकिन इसको भी हम लोग इसको विशेष रूप में हम निश्चय नहीं कर सकते। तो अगर भगवान का अवतार का प्रेम को हम विशेष रूप से रूपांतर नहीं कर सकते, तो कृष्ण नंदनंदन का प्रेम कैसे हम बताएं? समझ में आया? अगला श्लोक 232। टाइम है? कृष्णे गते मद रिपीट मत करिए। कृष्णे गते मधुपुरीं बत बल्लवीनं भावे भवत्सपदियो लवनवानिं तीव्र प्रेमास्य हेतुरुत तत्वम् इदं हि तस्य मातद् विशेषमपरं बत बोधिम् इच्छा। बेंगली अनुवाद। श्री कृष्ण मथुरापुरी गमन करिले बल्लवीगणेर प्रलयाग्नि হইতেও তীব্রতর যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্র হেতু প্রেম, এবং ইহাই সেই প্রেমের তত্ত্ব। ইহা ব্যতীত প্রেমের অপর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিও না। हिंदी। श्री कृष्ण के मथुरापुरी जाने पर ब्रज गोपियों में प्रलय कालीन अग्नि से भी तीव्र जो भाव उदित हुआ था, उस भाव का एकमात्र कारण प्रेम है, और यही उस प्रेम का तत्व है। इसके अलावा प्रेम के किसी अन्य तत्वों को जानने की इच्छा मत करना। मैंने हाईएस्ट भगवान का विरह में जो इन लोग का जो अनुभव हुआ था, वो हाईएस्ट विप्रलम्ब भाव का प्रेम, हाईएस्ट लव इन सेपरेशन। अगला श्लोक 233। श्री राधिका भगवती क्वचित इक्षये चेत् म्यूट करिए प्रेमा तदानुभवम रक्षति मूर्तिमानं सशक्यत चिद्गदितुमेष तदा तया तदैव श्रूयेत तत्त्वमिह चेत् भवति स्वशक्ति। अनुवाद 233। আর তাহার বিশেষ বর্ণন করা যায় না, যদি কিছু বর্ণিত হয় তথাপি অধুনা তোমার প্রতিকর বিষয় হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেম বিশিষ্ট গোপিকাগণের সাক্ষাৎ হয়, বিশেষত পরম ভাগবতী শ্রী রাধিকা যদি কচ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়েন, তবেই সেই মূর্তিমান প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইবে। তিনিই সেই প্রেমের বিষয় বলিতে পারেন। আর এখানে যদি বা কারোরও স্বশক্তিতে সেই প্রেমতত্ত্ব শ্রবণের ইচ্ছা হয়, তথাপি তাহা ব্যক্তি ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, কারণ সেই পরমানন্দ প্রেম শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই মোহগ্রস্ত করিয়ে দেয়। হিন্দি। यदि तुम्हें वैसी प्रेमवती परम भगवती श्री राधिका का कभी दर्शन हो, तभी तुम मूर्तिमान प्रेम का साक्षात अनुभव कर पाओगे। श्री राधिका प्रेम की मूर्ति है, और वे ही उस प्रेम के विषय में कुछ कह सकती हैं। यद्यपि कोई अपनी शक्ति से उस प्रेम तत्व को सुनना भी चाहे, तथापि वह उस परमानंदमय और परम शोकमय प्रेम के विषय को सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका वर्णन श्रोता और वक्ता दोनों को ही मोहग्रस्त मूर्छित कर देता है। तो क्या लग रहा है, अभी राधा रानी के पास जाएंगे क्या वो जानने के लिए? हो सकता है, देखते हैं आगे। अगला श्लोक 234। चेत कृष्ण चंद्रस्य महाद्वरतरस् तद्रिक् निज प्रेम वितानकारी स्वद्वा कदाचिद् यदि राधिकाय प्रेमानुभूतिं तदुपेत्यथापि। অথবা তাদৃশ নিজ প্রেম বিতরণকারী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোনো মহান অবতার হয়, অথবা শ্রী রাধিকার যদি কোনো অবতার প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহার দর্শনে সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে। হিন্দি। यदि अपने इस प्रकार के प्रेम को वितरण करने वाला श्री कृष्ण चंद्र का अथवा श्री राधिका का कोई महान अवतार प्रकट हो,
तभी उनके दर्शन से उस प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। हाँ, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंडिकेशन है? कुछ भी आज का और टाइम लास्ट एक श्लोक 235 तद्गच्छ शीघ्रं तत्क्षेत्रं मथुरां व्रज भूभव निजार्थी सिद्धये त्वं हि न माद्रिक तद्दयालया। अनुवाद 235 का। हे गोप कुमार, गोविंद 5 मिनट्स। हाँ 5 मिनट्स। हाँ, हे गोप कुमार, তুমি নিজ ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র সেই ক্ষেত্রে গমন করো। আরে হ্যাঁ বাবা 5 মিনিট। হ্যাঁ 5 মিনিট পর। তুমি নিজ ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র সেই ক্ষেত্রে যাও। तुम जल्दी उधर जाओ। कहाँ? श्री क्षेत्र चले जाओ। তুমি শ্রী গোলকনাথের যে রূপ দয়ার পাত্র, আমরা তাদৃশ দয়ার পাত্র নহি, কারণ তুমি ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। हरि बोल। हिंदी। हे गोप कुमार, अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र ही उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ। तुम श्री गोलोकनाथ के जैसे कृपा पात्र हो, मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मथुरा ब्रज भूमि में जन्म ग्रहण किया है। ग्रंथराज श्रीमद श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।